हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल पे, विनीता ब्लॉग चैनल पे, विनीता 82 504 चैनल पे, विनीता 82 504 चैनल पे स्वागत है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि जब सवारी आती है तो स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करना प्रारंभ करती हैं, उन्हें क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की होती हैं। देखिए, आप जब लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, बहुत दिन तक पूजा पाठ करते हैं, तो माता रानी प्रसन्न होकर वो अपना एक अंश आपको, जो एक ऊर्जा की किरण प्रदान करती है, यानी सवारी जिसे कहते हैं। और जब प्रारंभ में सवारी आती है, बिल्कुल भी देखिए, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती है, साधक की बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती है। उस समय हमें नॉलेज भी नहीं होता है कि सवारी को कैसे चलाना होता है और क्या क्या करना होता है। और स्टार्टिंग में हमारे पास गुरु भी नहीं होते हैं, तो जो अनुभव होते हैं थोड़े से वो भी अलग हो जाते हैं। और जब सवारी आती है तो प्रारंभ में सवारी अलग तरीके से ही आती है, क्यों हमारे गुरु तो होते नहीं हैं जो हमें कुछ मार्गदर्शन करा सकें, क्योंकि सवारी आपके हाथ में भी नहीं होती है, कंट्रोल में भी नहीं होती है। किस प्रकार से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे भोग प्रसाद दे सकते हैं, तो चलिए आप इसी विषय में बात करते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, जैसे कि सवारी आगे पीछे हिलना, रंगटे खड़े होना। और शुरू में सवारी आती है प्रारंभ में, तो साधक बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। जब आती है तो बहुत ही प्रचंड रूप में आती है, और देखिए पूरे कंट्रोल में भी नहीं होती है, लग जाती है। अगर आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो नई सवारी फिर नहीं, आपके कहे हुए वचन पे काम नहीं करती है, ठीक है। इसलिए गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रारंभ में जब सवारी आती है तो एकदम से जो साधक का जीवन होता है वो परिवर्तित हो जाता है, शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जब सवारी खेलती है तो बड़े बुरी तरीके से खेलती है। शरीर का जब आती है तब मतलब पूरा शरीर दर्द होने लगता है, तोड़ देती है सवारी जब बिल्कुल शुरू में आती है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं होती है ना। इसलिए बिल्कुल ये मान लीजिए कि शरीर बिल्कुल तोड़ जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। और व्यक्ति की प्रारंभ में थोड़ा सा अपने आप को बीमारी भी महसूस करने लगता है, शरीर बीमार से रहेगा, क्योंकि जब तक आप एक समान व्यक्ति थे और जब आप जो है वो आप शक्तियों से जुड़ गए हैं, और फिर आप परिवर्तन तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर आपका जो है इस प्रकार से जो शक्तियों को झेलने लायक नहीं होता है ना। इसलिए धीरे धीरे शरीर उसी लायक हो जाता है, और शरीर में कंट्रोल करने की क्षमता भी हो जाती है, ऊर्जा सहन करने की क्षमता भी हो जाती है। तो आप जब मंत्र जाप करोगे, गुरु धारण करोगे, किसी प्रकार से शक्तियों को लेकर चलाना है, किस प्रकार से क्या कार्य करना है उचित है, वह सब आपको पता होगा, तो शक्तियाँ आप पर भी कभी भी हावी नहीं हो सकती हैं। शक्तियाँ उसी प्रकार से चलेंगी जिस प्रकार से आप चलाना चाहोगे। आपके अंदर जब शुरू में सवारी आती है तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को, साधकों को, मतलब जो नए व्यक्ति होते हैं उनको पता नहीं होता है कि सवारी है, किसकी सवारी। वो लोग सोच लेते हैं कि हमारे पास भूत की है, भूत पिशाच है, निगेटिव है, शक्तियाँ हैं। शक्ति नहीं हो सकती है, कोई भूत प्रेत लग गया है तो वो क्या करते हैं, चौकी दिखाने चले जाते हैं। झाड़ा पोछा होता है ना, जो झाड़ फूँक वाले, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि सवारी जब शुरू में आती है तो वो बिल्कुल भी मुँह नहीं खोलती है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। तो हमारे जो एक गुरु थे उन्होंने तो क्या मेरे लिए बहुत कुछ किया, सवारी बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल रही थी, तो हमारे पास जो सवारी थी वो बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलती थी। तो हमारे जो मतलब गुरु थे जहाँ पे हमने दिखाया था, उन्होंने अपने सर की पगड़ी तक रखी थी, तब जाके माँ भगवती ने अपना मुँह खोला था कि हम आ सकते हैं। तो जो दोस्तों ऐसा होता है, इसलिए आप लोगों को जिसके भी पास सवारी, साधक जिसके पास भी सवारी आने के चांसेस हैं, थोड़ा सा भी लगे कि सवारी आ रही है, जो भी पूजा पाठ से जुड़े होते हैं उनके पास ज़रूर होता है कि माता की शक्ति ही आएगी। पहले योगनीय शक्ति आएंगी, फिर धीरे धीरे माता की सवारी आने लगती है। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को पहले से होशियार हो जाना है कि कहीं भी जाए तो क्या करना है कि अच्छे से भगत को दिखाएं,
ताकि वो सवारी को अच्छे से कंट्रोल करके आप लोगों को सही गाइडलाइंस दे सकें। ठीक, प्रारंभ करते हैं जाना। बेचारे साधक को कुछ भी नहीं पता होता है। इस बात का फ़ायदा कई लोग, बहुत ज़्यादा भगत लोग उठा लेते हैं, उनकी शक्तियों को बांध लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता है उनकी शक्तियाँ बंध गई हैं। वो इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और जब शक्तियाँ उनकी बन जाती हैं ना, तब उनके अनुभव जो होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, यानी उनकी सवारी उनसे छीन ली जाती है। ज़माना देखिए इतना बुरा है, कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा बुरे होते हैं कि आपकी सवारी को छीन लेते हैं। जी दोस्तों, इसलिए हम पहले से आप लोगों को सतर्क होना है कि आप लोग जब भी चाहें तो किसी जान पहचान जो मतलब अच्छा हो, जान पहचान का हो, जो जिस पे आप विश्वास करने लायक हो, उसी के पास जाइए। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप लोग भटके नहीं। ठीक है ना। सवारी जब भी आती है, अगर नहीं भी बंधी है तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती है। जब गुरु आप धारण कर लेते हैं तो गुरु उनसे वचन लेते हैं, उन पर अंकुश लगाते हैं, आपको वचनों में उनको बांध लिया जाता है, और गुरु अपने ही अनुसार चलाते हैं। ठीक है। गुरु के द्वारा उनसे वचन लेकर सवारी को जो कंट्रोल, नियंत्रण, सवारी जिसे कहते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं। गुरु कंट्रोल में लाकर फिर अपने हिसाब से ही चलाएंगे। जितनी आपको ऊर्जा की ज़रूरत होगी उतनी ही ऊर्जा आपको देंगे, क्योंकि आप शुरू में ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है तो आप लोग सहन नहीं कर पाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप गुरु धारण कर लेंगे तो क्या है कि शक्तियाँ कंट्रोल में हो जाएंगी, और वो उतना ही देंगे जितना आपको ज़रूरी होगा। धीरे धीरे सक्षम हो जाते हैं, लेकिन बगैर गुरु के ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं होती है। और बहुत से लोग ऐसे प्रारंभ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से भोग प्रसाद देना है, और साथ में नेगेटिव एनर्जी भी जुड़ने लगती है। ठीक है। आके उस व्यक्ति के साथ तो परेशानी का बहुत ज़्यादा मुसीबत आपको झेलनी पड़ती है, बीमार भी हो जाते हैं। कई साधक हमारे हैं जो बीमार भी हो जाते हैं। मैं भी बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सवारी वाले व्यक्ति को समय रहते ही गुरु के योग हो जाना चाहिए, गुरु धारण कर लेना चाहिए, गुरु का चयन कर लेना चाहिए। गुरु नहीं मिलने पर माँ भगवती से आदर्श लगाएं, माँ मुझे गुरु कोई नहीं मिल रहा है, आप सही मार्गदर्शन दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है। आप अपने अनुसार चलाइए, या अपने अनुसार कोई गुरु हमको कहीं से भी ढूंढा दीजिए, जैसे भी हो आप अपने अनुसार करिए। ठीक है ना। आप ऐसे माँ से अरदास लगाइए, आपको हर समस्या से बचाएंगी माँ भगवती। आपको कभी भी अपने पूजा पाठ को नहीं छोड़ना है। जी हाँ, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनको लगातार मंत्र जाप को करते रहिए। ठीक है ना। रोज़ाना समय निकाल कर करना है। जैसे आप नियम से कर रहे हैं वैसे नियम से करते रहिए, आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। देखिए, शक्ति जब आती है तो मूलाधार चक्र पर बैठती है, और मूलाधार चक्र जो नाभि के नीचे होता है वहाँ से शक्ति का यात्रा शुरू होता है। ठीक है ना। ऊपर की तरफ बढ़ती है, यज्ञ चक्र की तरफ, धीरे धीरे आपके सभी चक्र को जागृत करती है। ठीक है ना। आपका ऑरा बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आपके धीरे धीरे हर चक्र जागृत होने लगते हैं। अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, साधक को प्राप्त होती हैं, जो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आज्ञा चक्र खुलते जाएंगे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे आपको अनुभव ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ठीक है ना। लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको समय से पूजा पाठ करना है, जो भी मंत्र जाप करने हैं वो समय से करते रहिए। ठीक है ना। और माँ काली कभी भी किसी पर, बच्चों पर अपनी नाराज़ नहीं होती, किसी पर नहीं। क्या ना, ऊर्जा आप लोगों को मिलती रहेगी। जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अनुभव होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ऑरा मजबूत होता जाएगा। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गुरु होता है ना, तो जो शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए होती है बस उतनी ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, बाकी गुरु अपने पास रख लेते हैं। ठीक है ना। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए, जैसे एक टीचर के बगैर कोई काम नहीं बनता है, स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, वैसे ही गुरु के बिना कोई भी साधक नहीं बन सकता है। ठीक है ना। हम कि स्वयं ही मार्गदर्शन आपको गुरु देंगे। ठीक है ना।
गुरु जो है सब बता देंगे, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, आपके गुरु नहीं करेंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा, फल आपको मिलेगा। मेहनत जब करेंगे तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपका मन कभी इस भगत के पास जाते, कभी उस भगत के पास जाते, कोई कहता है भूत की सवारी है, कोई कहता है प्रेत की सवारी है, कोई कहता है नेगेटिव ऊर्जा है। जाने कितने जगह हमने झाड़ा फूका, पोछा लगवाया, कभी इधर भगत के पास गए, कभी उधर भगत के पास गए। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कहता नाटक करती है। तो मतलब हम उस समय पर इतना टेंशन में रहते थे। हमारे घर वाले भी मतलब नया नया शादी हुई थी, नया नया सब कुछ हिसाब किताब था। तो एक लोगों ने कह दिया, क्यों अपने ससुराल वालों को परेशान करती हो, आपको कुछ नहीं है। तो मुझे इतनी टेंशन हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं, क्योंकि मतलब ऐसा लगा कि अब मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि ये सब नाटक करती है, इसको कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब तक आपको सही गुरु, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपको ऐसे ही भटकना होता। मैं बहुत ज़्यादा भटकी थी, तब मुझे एक जाके बहुत ही अच्छे हमको गुरु मिले थे। उन्होंने मतलब माता वचन नहीं, शुरू में क्या होता है कि मुँह नहीं खोलती है सवारी, तो हमारी भी सवारी मुँह नहीं खोलती थी। तो बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, बहुत जगह दिखाया सुनाया, कहीं कोई सही नहीं कर पाया। तब हमको एक गुरु मिले, उन्होंने मतलब कई बार हमको देखा तो नहीं, फिर एक बार बहुत एक मंदिर था वहाँ पे लेके जाके उन्होंने उनकी वचन आन मन लगा के फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ा, पैर छुए, अपनी सर की पगड़ी रखी, तब जाके हमारी सवारी ने मुँह खोला था। इसलिए दोस्तों सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को भटकना बिल्कुल नहीं है। आप सही गुरु का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। जब तक सही गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को बहुत भटकना होता है। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये हमारे हमारे ऊपर प्रेत की सवारी आ रही है, हमारे ऊपर भूत की सवारी आ गई। ऐसा नहीं है। माता की सवारी होती है तब शुरू में मुंह नहीं खोलती है। आप लोगों को जब सही गुरु मिलेंगे तब माता मुंह खोलेंगी, सारे वचन करेंगी और आपको इतने मतलब ऊपर तक ले जाएंगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके सारे बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे। जितना आप पीछे गए थे उतना ही कई गुना आपको माता रानी आगे ले जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए आपको विश्वास रखना है, भरोसा बनाए रखने हैं और सही गुरु का चुनाव करना है, ठीक है ना दोस्तों। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय माता दी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है। जब हमारी वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा जब भी वीडियो और डाउनलोड करो।